गांव के आरे स्थित फिल्टरपाड़ा में लोगों के वर्षों पुराने सैकड़ों आशियानों पर चला वन विभाग का बुलडोजर, जिसके चलते महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चों समेत हजारों लोग हुए बेघर। एक तरफ मानसून अपनी दस्तक दे रहा है तो दूसरी तरफ आरे प्रशासन व वन विभाग का कहर लोगों को बेघर कर रहा है, जिसका नजारा गोरेगांव पूर्व आरे कॉलोनी स्थित फिल्टरपाड़ा में देखने को मिला, जहां वन विभाग ने कड़ी सुरक्षा के बीच तोड़क कार्रवाई के नाम पर वर्षों पुराने सैकड़ों घर ध्वस्त कर दिए। बता दें कि ये वही घर हैं जिनके बल पर यहाँ के सांसद, विधायक व नगर सेवक चुनाव जीतकर संसद भवन से लेकर मनपा गृह तक पहुंचे हैं। ऐसे मकानों को तोड़कर इनमें रहने वाली महिलाओं, बुजुर्गों व छोटे छोटे बच्चों को वन विभाग ने इस कड़कती धूप में सड़क पर ला दिया है। लोगों का आरोप है कि जिन घरों से मत देकर हमने राजनेताओं को चुनाव जिताया, आज वही घर अवैध कैसे हो गए। अगर लोगों के डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं होते, उनके इलेक्शन कार्ड लोग यहाँ पर जाकर वोट करते, वो वैलिड नहीं है तो फिर ये अपात्र कैसे हो सकता है। और आजकल इन लोगों को सिर्फ शॉर्ट नोटिस दी गई थी 15 दिन की, जिसकी वजह से इनके झोपड़े तोड़े गए। लगातार 3 से 4 दिनों तक चली इस तोड़क कार्रवाई ने लोगों को अपना पक्ष रखने तक का भी मौका नहीं दिया और वे सड़क पर आ गए। स्थानीय रहवासियों का कहना था कि यदि उन्हें समय मिलता तो वे कानून का दरवाजा खटखटाते और शायद वन विभाग के इस कहर से बच सकते थे। और 15 दिन की नोटिस कोई वैल्यू नहीं रखती है, उनको कम से कम 1 महीने का तो टाइम देना चाहिए था, ताकि वो कुछ जगह के बारे में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते या कोर्ट को कुछ तो भी बोलते। वर्षों पुराने मकानों पर हुई इस तोड़क कार्रवाई ने आरे प्रशासन व वन विभाग को सवालों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। साथ ही लोगों का यह भी आरोप था कि वर्षों पहले बने इस मकान को आरे प्रशासन ने ही बनाकर दिया था। इतना ही नहीं, मकानों को बनाकर देने की एवज में आरे प्रशासन के एक अधिकारी पवार ने उनसे लाखों रुपए लिए थे। इधर के लोग बोलते हैं कि ये आरे डिपार्टमेंट ने ही रूम बना के दिया और हम लोगों से 1-1 लाख रुपए लेते थे बनाने के लिए, मगर अभी ऐसा टाइम आ गया है तो बोलते हमारी जमीन नहीं है। जो यहाँ पर आरे वाले ऑफिसर से लोगों का कहना है, नाम क्या है, कुछ आपको नाम बताओ। पवार सर है एक, और एक दूसरे वाले का नाम क्या? पवार एक का नाम है और एक का क्या था? आरे वाले का पवार ही है ना, इधर का तो आरे के जो है वो पवार सर है। लोगों का यह भी कहना था कि उनके पास आरे प्रशासन द्वारा दी गई सर्वे पावती भी है, जो उनके मकानों को वैध प्रमाणित करती है। इसके बावजूद उनके मकानों को अवैध तरीके से तोड़ा गया है। साथ ही लोगों का यह भी कहना था कि अधिकारी उनके धर्म स्थल पर भी तोड़क कार्रवाई करना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो हम अपनी जान दे देंगे। मस्जिद है, अगर हमारी मस्जिद को कुछ होता है तो हम लोग पूरा मुसलमान कुर्बान हो जाएंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। याद रखना, हमारी मस्जिद में पूरा भाई बहनों का घर टूटा है, हमारे सब भाई बहन रोड पे घर टूटा। हम लोग कुछ नहीं बोले सर, मगर मस्जिद नहीं टूटना चाहिए। जनता का गुस्सा जनप्रतिनिधियों पर भी उतरा। उनका कहना था कि उनकी इस मुसीबत के समय में स्थानीय नगर सेवक कश्मीर घूम रहे हैं, तो वहीं स्थानीय विधायक की ओर से भी कोई उनका दुख बांटने नहीं आया है। ना कोई यहाँ नेता आया है, ना कोई यहाँ नगर सेवक है। जब चुनाव आता है तो सब आते हैं, अब जब हम गरीब लोग मुसीबत में पड़े तब कोई क्यों नहीं आ रहा है? आपके यहाँ के नगर सेवक या आमदार को क्यों नहीं बुलाया? नहीं है, सब सेवक कश्मीर में घूम रहे। हमारा नगर सेवक कश्मीर गया हुआ घूम रहे। यहाँ के कामगार कोई कुछ नहीं कर रहा हम लोग के लिए। हमने सब 3 दिन से रोड पे पड़े, सब बाल बच्चे भूखे प्यासे। जब इस तोड़क कार्रवाई के बारे में वन विभाग के अधिकारी दाभोलकर से पूछा गया तो उनका कहना था, ये सारे मकान वन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिसे तोड़ने के लिए हमारे पास कोर्ट का आदेश है। ये जो कार्रवाई है फिल्टरपाड़ा की, उसको 15 दिन पहले नोटिस दिया था। एक्चुअली हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं, तो भी लोगों को नोटिस दिया था। इधर 30 या 40% लोगों ने घर छोड़ दिया। इसका पूरा सर्वे किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जगह पे ही कानूनन निष्कासन हो रहा है।
लोगों की इस मुसीबत में लोगों का हाल जानने पहुंचे आरपीआई नेता प्रकाश खंडागले का कहना था कि यदि लोगों के मकान वन विभाग को तोड़ने ही थे तो पहले उनका पुनर्वसन करना चाहिए था। वन विभाग की इस मनमानी का आरपीआई विरोध करती है। जो यहाँ के वन खाते के अधिकारी है उनसे बात किया अभी कि भाई ये तो इनके सबके पेपर देखे मैंने, तो पेपर बहुत 2095 के पहले के भी है, फिर भी इनकी झोपड़ा उनका तोड़ा गया है। अभी इनके बारे में भी मैं वही कोशिश करूंगा जो इसके पहले मैंने पाइपलाइन के लिए किया था। विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद भी लोगों के दिए वोटों को तवज्जो देते हुए भाजपा नेता सुनील यादव ने भी इस तोड़क कार्रवाई की निंदा की और इसे जनता के खिलाफ किया गया षड्यंत्र बताया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे लोगों की मांगों को लेकर सरकार के समक्ष जाएंगे ताकि इन लोगों का पुनर्वसन हो सके। जिस प्रकार के रूम तोड़े गए हैं, मुझे इसमें साजिश की बू आ रही है। ये सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश है, इस प्रकार की मेरी भावना बनते जा रही है। हम सरकार में होने के नाते और यहाँ का विधानसभा का उम्मीदवार होने के नाते मेरी भूमिका ये रहेगी कि उन सब झोपड़ी धारकों को जिनकी झोपड़ी वैध होते हुए भी तोड़ी गई होगी, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके आदरणीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जो हमारे मंत्री जी हैं उनके पास जाकर हम निवेदन लेकर जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो भी स्ट्रक्चर ये वैध रूप के हैं, 2000 के पहले के हैं, ये सारे लोगों का पुनर्वसन किया जाए। इस प्रकार की भूमिका हम लेंगे। अब देखना है कि ऐसे मुश्किल समय में जनता के बीच से नदारद नेता बरसाती मेंढक की भांति चुनाव में ही टर कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते नजर आएंगे या ऐसे बुरे वक्त में भी उन्हें इन गरीबों का ख्याल है। इन राजनेताओं का राजनीतिक खेल चाहे कुछ भी हो, पर इतना तो तय है कि यदि ऐसे समय में वर्षा ऋतु का अचानक आगमन होता है तो इन बेघर बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को सहारा देने के लिए दूर दूर तक कोई मददगार हाथ नहीं दिख रहा है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ विनोद यादव, सुर्खियां न्यूज़।